वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू 1/√x। अब जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पावर 2 को डील किया था, 3 को डील किया था, ठीक है। जो स्क्वायर में पावर होती है, क्यूब में पावर होती है, उसको सिंपल हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, क्यूब का फॉर्मूला लगा के ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पावर 5, 6, 100 भी बाज़ात आ जाती है, 40 भी आएगी आगे क्वेश्चंस में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है और कुछ जो पावर नेगेटिव में होती है उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो ये भी पावर जो है वो -1/2 है, जो कि नेगेटिव पावर है। अब इसको कैसे डील करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल सीरीज़, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम बायनोमियल सीरीज़ के साथ सॉल्व करेंगे। बायनोमियल सीरीज़ में अब क्या होता है, बायनोमियल सीरीज़ कहता है हमारे पास कि जो हमारी पहली वैल्यू हो वो क्या हो, 1 और प्लस x, और उसकी पावर जो है उसकी पावर n होनी चाहिए, ठीक है। और ये फार्मूला ओपन कैसे होता है, 1 प्लस nx, यानी कि n ये और x पहले में ये लिखते हैं, प्लस n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस n-1 n-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे x का स्क्वायर आता है हमारे पास और यहाँ पर x का क्यूब आता है, और ये वैल्यू फर्दर जो है वो चलती रहती है, ठीक है। बायनोमियल सीरीज़ जो है वो हम इस चीज़ को बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हमें पहली टर्म को 1 बनाना है, ठीक है, और जो उसकी पावर होगी उसके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि y की पावर है जी x -1/2, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला रूल है उसको फॉलो करेंगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू x प्लस डेल एक्स और -1/2, ठीक है। अब सेकंड हम इसमें क्या करते थे, डेल y को एक साइड पे ले जाते थे और x प्लस डेल एक्स -1/2 और -y, ठीक है। अब साथ ही साथ इस वैल्यू को हमने क्या बनाना है, 1, ठीक है। जैसा कि हमने बायनोमियल सीरीज़ में देखा था कि जो पहली वैल्यू हमारी है वो 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x -1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और डेल एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x -1/2 पावर नहीं है तो यहाँ पे ये आपस इसके अंडर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर x की जो वैल्यू y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जो कि है x की पावर -1/2। अब हमने क्या करना है, x की पावर -1/2, यहाँ से दोनों वैल्यू से कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो लिख देंगे, -1/2 -1, सिंपल। अब फर्दर हमने क्या करना है जी, फर्दर अब ये देखें, ये बायनोमियल सीरीज़ का जो मेथड था उसको फॉलो कर रहा है, 1 प्लस ये जो वैल्यू है वो x की हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बायनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, -1/2 कॉमन एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर 1 प्लस nx, सेकेंड टर्म उसकी क्या कहती थी, हमने क्या लिखना है, n लिखना है और साथ लिखना है x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2, ठीक है, और साथ हमने क्या लिखना है, x की जगह पे क्या आएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय x, सही हो गया। प्लस उसके बाद हमने क्या लिखना है, n क्या है, -1/2, फिर क्या है n-1, तो -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर साथ इसके क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये वैल्यू एज इट इज़ चलती रहेगी और इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है -1, ठीक हो गया। अब अगर ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो इतना लंबा, चले मैं यहाँ लिख देती हूँ, -x -1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दो, 1 प्लस -1/2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा -1। अब ये वाला -1 और ये वाला +1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है कि हमने उसको डिवाइड करना होता है डेल एक्स के साथ। इसको हमने डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इस साइड पे भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं डेल एक्स के साथ डिवाइड। यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखें -1/2 डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ से भी -1/2 और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये चीज़ जो है वो आपकी टर्म कॉमन आ रही है। इसको अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, डेल वाई इज इक्वल्स टू -1/2, सॉरी एक्स की पावर -1/2 है, ये एक्स की पावर -1/2, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है ये कॉमन आ जाएगी यहाँ से, -1/2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये सारी टर्म जब आपकी कॉमन आ गई तो आपका पीछे क्या बचा, 1 प्लस -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स प्लस एक्स, ठीक है। स्क्वायर था तो एक जो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक वैल्यू रह गई, प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, हमने क्या करना है, इस वैल्यू को डेल एक्स के साथ डिवाइड करना है। इसको भी डेल एक्स से डिवाइड करते हैं और इस साइड पे भी हम डेल एक्स से सारी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। -1/2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स, ठीक है, और प्लस सो ऑन। अब ये वाला डेल एक्स जो है वो इस डेल एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही हो गया। तो हमारे पास जो बाकी टर्म बची वो डेल वाई बाय डेल एक्स, और ये सारी टर्म बच गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है उसको हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 x -1/2 -1/2, ठीक है। फिर x है आगे हमारे पास, फिर आगे है -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सो ऑन। अब जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0। अब इसकी जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 डिवाइडेड बाई एक्स, तो पावर क्या बनेगी, वैल्यू 0 बनेगी। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। ये वाली सारी टर्म क्या होगी आपकी, 0। यहाँ पे 1 प्लस हमने नहीं लिखा था, पीछे जो है वो हमारा 1 प्लस आ रहा है, ये चेक करें, ठीक है। 1 प्लस आ रहा था लेकिन आगे आके हम उसको स्किप कर गए हैं, उस वजह से यहाँ पे सारी टर्म 0 बन रही थी। तो ये 1 है और ये वाली सारी टर्म जो है वो 0 बनेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x -1/2 dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू x -1/2, उसके बाद -1/2 x, और ये साथ इसके क्या है, 1 + 0, तो ये 1 बच गया। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, -1/2 इस साइड पे ले जाते हैं, और ये x की पावर -1/2, और ये वाला x जो है इसकी पावर क्या है, 1। ये वाला x आपका डिवीजन में था तो ये 1/x है, ये भी 1/x है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -1 -2, तो जो फाइनल आंसर बचा वो क्या बचा, -1/2 x की पावर -3/2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 x की पावर -3/2 आंसर आता है फाइनल, ठीक है। अब अगर हम दूसरा मेथड इसके ज़रिए देखें, ठीक है, दूसरे मेथड जो सिंपल मेथड है, ये तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हो, ठीक है, और इसको बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल डेरिवेटिव जो लेते हैं, अगर उसके हिसाब से देखें इसको, तो हमारी क्वेश्चन था 1/√x, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, इसका हमने डेरिवेटिव लेना था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, x की पावर, अब पावर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है, और फिर आगे क्या बचता है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो वैल्यू होती है उसका हम जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। तो -1/2 x की पावर -3/2, और यहाँ पर 1, तो फाइनल आंसर देख लें, यहाँ पर भी वही आ रहा है, ठीक है। अगर आपने अपने आंसर को चेक करना हो तो आप ये सिंपल डेरिवेटिव लगा कर भी अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में जो है वो सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास y = 2 -√x, ठीक है। इसको मैंने
उस वीडियो में रैशनलाइज के ज़रिए सॉल्व किया था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को उस रैशनलाइज वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और ये जो बायनोमियल सीरीज़ वाला मेथड है इससे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो बायनोमियल सीरीज़ के थ्रू सॉल्व किया और वो नहीं हुआ तो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो कहता है कि y इज़ इक्वल्स टू 1/x की पावर क्यूब, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसको भी हम बायनोमियल सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सिंपल जो हमारे पास पहला रूल है इसका डेल y चेंज करेंगे और x प्लस डेल x और -3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। x प्लस डेल एक्स, ठीक है, -3 और साथ माइनस y की क्या वैल्यू है हमारे पास, x की पावर -3। सिंपल सा है, ठीक है। डेल y लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखें हमें इसकी टर्म को 1 प्लस n बनाना है, ठीक है, और 1 प्लस x बनाना है। तो 1 प्लस x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 1 करने की कोशिश करेंगे, 1, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की पावर -3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और -3 पावर, और यहाँ पर ये x की पावर -3। अब अगर आप देखें तो x की पावर -3 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हम 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर -3 -1 जो है वो हमारे पास बच रही है टर्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम इस वाले क्वेश्चन पे क्या करेंगे, बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x की पावर -3 और 1 प्लस उसके बाद क्या होता है nx, तो n की वैल्यू है -3 और x की वैल्यू है डेल x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। उसके बाद प्लस n क्या है -3, उसके बाद n-1 होता है तो -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है x का स्क्वायर तो डेल x डिवाइडेड बाय x और उसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। इसको ब्रैकेट के बाहर रखना है ताकि आपको कंफर्म हो कि ये टर्म इनफाइनाइट चलती है और यहाँ पर -1 है, ठीक है। ये पावर नहीं मैंने लिखी, ये आपका ये जो 1 है उसको मैं लेके गई हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x³ 1 प्लस, ठीक है, -3 डेल एक्स, और ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास आ गई है। ये वाली ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे ताकि ये वाला 1 -1 और ये वाला +1 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। -3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस -3 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और साथ हमारे पास है -1। तो ये +1 ये वाले -1 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप हमने करना होता है डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल्स टू x³, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन था सारी टर्म्स में से उसको लिख लिया और डिवाइडेड बाय डेल x कर दिया, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनको हम लिख लेंगे, -3 डेल x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, प्लस -3 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ठीक है। अब ये देखें इस टर्म में से और इस टर्म में से -3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय x कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x की पावर -3 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे तो -3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय x, ये चीज़ कॉमन आ गई हमारे पास। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, 1 -3 -1 तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो -3 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ डेल एक्स डिवाइडेड बाय x। एक जो डेल एक्स था वो कॉमन आ गया तो यहाँ पर डेल एक्स आ गया प्लस अप टू सोन। ये डेल एक्स के साथ कैंसिल हो गया ना, तो अब हमारे पास जो पीछे वैल्यू बचती है वो बचती है डेल y बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू x -3, ठीक है, और -3 1/x, ये वाली टर्म आ गई और बाकी सारी जो है वो एज इट इज़ आपकी ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस अप टू सोन।
अब फर्दर हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और एक्स माइनस थ्री माइनस 3 1 बाई एक्स एंड 1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास डेल एक्स है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, तो हमारे पास डेल एक्स सिर्फ यही एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो ये वाली टर्म जो है वो 0 बाई एक्स हो जाएगी, तो आंसर जो है वो 0 बचेगा। 0 को अगर इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनल क्या आएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स की पावर -3, यहाँ से -3 1 बाई एक्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास है 1 माइनस 0, तो यानी कि ये 1 है तो मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू बची वो बची -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो -3 एक्स की पावर -3 और 1 बाई एक्स, तो एक्स की पावर -1, ठीक है। ये वाला एक्स जो है, जो इसको ऊपर अगर पावर लेके जाए तो -1 बनती है, तो एक्स की पावर -1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, x की पावर -3 -1 दोनों को कंबाइन कर दिया, तो x की पावर -4 जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। इस टर्म में लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर इस तरह लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब सिंपल डेरिवेटिव से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्टली क्या बनता है। क्वेश्चन था हमारे पास 1 बाई एक्स क्यूब, तो अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -3x, ठीक है। और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -3 पावर में से एक माइनस हो जाता है, -1, ठीक है। और d बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा, सही है। तो -3 x की पावर -4, तो अगर हम सिंपल डेरिवेटिव के जरिए भी सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हमारा देख लें सेम आ रहा है। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें, अगर आपको सिंपल डेरिवेटिव आता है तो आप इस तरह अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो आपने डेफिनेशन का मेथड लगाया है वो सही लगाया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो कि हमें कहता है कि इसके बाद हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक्सरसाइज का 2.1 का, ठीक है, जो कह रहा है कि 1 बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल थे, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ एक्स आ रहा था और इस तरह से टर्म्स आ रही थी। अब हमारे पास एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ईजी था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा रूल है हम उसी को फॉलो करते हुए y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1 लिख लेते हैं, ठीक है, x माइनस ए की पावर -1। अब जो हमारा सेकंड रूल क्या होता है जी, हमने क्या करना होता है, इसमें डेल y का चेंज ऐड करना होता है और इसमें डेल x का चेंज ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब जो है, अब हमने क्या करना है, ये रूल हमने अप्लाई कर दिया, डेल वाई चेंज कर दिया और डेल एक्स भी चेंज कर दिया। अब ये जो ए है ना, इस साइड पे ले जाते हैं, एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स, ठीक है, -1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर, सिर्फ ए जो है वो इसके साथ लिख लिया, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास होता है, हमने क्या करना होता है, इस वाई को इस साइड पे लेके आना होता है, तो एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स की पावर -1 और ये y जो है वो इस साइड पे होगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। अब डेल y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स -1 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू जो क्या है जी, x माइनस ए की पावर -1। अब अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, इस टर्म को 1 बनाना है, तो इसमें से अगर हम x माइनस ए की पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 1 प्लस डेल एक्स, ठीक है, जो कि हमने जो हमारे पास टर्म थी 1 प्लस एन की, उसको हमने 1 प्लस एक्स की जो हमारे पास टर्म थी बायनोमियल सीरीज़ की, उसको हमने फॉलो करना था, ठीक है। ये टर्म हमने बनानी होती है, तो इस टर्म को 1 प्लस एक्स बनाने के लिए एक्स माइनस ए को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस ए जो है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सही हो गया, और -1 पावर आ जाएगी और माइनस एक्स माइनस ए
-1 पावर आ गई, ठीक है। जो हमारे पास जो बाकी वैल्यू थी वो हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसमें से x माइनस ए जो है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बाकी हमारे पास टर्म क्या बचेगी, 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास टोटल टर्म बच गई। अब ये जो है ये बायनोमियल सीरीज़ के मेथड को बिल्कुल जो है वो फॉलो कर रहा है, तो हम इस पे बायनोमियल सीरीज़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये डेल वाई साथ चलता रहेगा, सही है। तो यहाँ पर x माइनस ए -1, यहाँ पर अगर हम वो सीरीज़ लगाते हैं जो हमें कहती है कि पहले आपने लिखना है 1 प्लस, उसके बाद क्या लिखना है nx, n की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है डेल एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है, प्लस n -1 n -1 लिखना है तो -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या लिखेंगे, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, और साथ इसके है जी -1, ठीक है। ये ब्रैकेट एक दफ़ा क्लोज कर दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये सीरीज़ जो है वो उसके लास्ट पे -1 है। ये सीरीज़ इनफाइनाइट चलती है, -1 ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x माइनस ए -1, ठीक है। अब ये वाला +1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा जब आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो बाकी टर्म हमारे पास बची है उसको हम लिख लेंगे x माइनस ए, ठीक है, प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से हमारे पास जो टर्म ये वाली चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, तो -1 डेल एक्स और x माइनस ए ये चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1 डेल एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये कॉमन आ गई हमारे पास। तो फाइनल क्या बचा, 1 प्लस, ठीक है, -1 तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो यहाँ पर बच जाएगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टेप होता है आगे, जो फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है, हमने क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, सॉरी लिमिट नहीं अप्लाई करनी है, अभी इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। तो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स अप्रोचेस माइनस ये आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, और 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने इस वाली सारी टर्म को किससे डिवाइड करना है जी, डेल एक्स से। डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर लिखा था वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया ना, तो डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर ए की टर्म बाकी बचती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डेल एक्स को इस डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, ये हो गए आपस में डिवाइड, सॉरी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ये लिखेंगे ये वाली टर्म x माइनस ए, ठीक है, -1, उसके बाद हमारे पास है -1 और है जी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और उसके बाद ये वाली टर्म है। इस टर्म के साथ अगर हम यहाँ पे डेल एक्स है ना, तो यहाँ चले मैं लिख देती हूँ पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए और प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ पे आपका डेल एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए करोगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एग्जैक्टली आपके पास इस टर्म का क्या आएगा, 0, ठीक है। तो जो फाइनल टर्म हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगी, x माइनस ए की पावर -1, ये वाली x माइनस ए जब ऊपर जाएगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए -1, ठीक है। ये भी -1 होगी, ये भी -1 होगी, और ये वाला -1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बची थी 1 + 0, ये इस तरह वैल्यू बची थी। अब जब हमारे पास टर्म बची थी पीछे, उसको हमने इस तरह लिख लिया, x माइनस ए था और x माइनस ए था ना,
ये चेक करें, एक ही x माइनस ए है और एक ही x माइनस ए है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, पावर्स को इस तरह लिख लिया, ठीक है, x माइनस ए और -1 और -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -1 x माइनस ए की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा क्या बनता है फाइनल आंसर, dy/dx इज इक्वल्स टू -1 और x की पावर -2। अब आप इसको इस तरह भी लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, इस तरह भी लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आंसर दोनों सेम है, ठीक है। अब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।